नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस वीडियो में। आज हम सूर्य के बारे में जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सूर्यास्त के समय सूर्य लाल क्यों दिखाई देता है? ए. परिवर्तन के कारण, बी. अपवर्तन के कारण, सी. परिकरण के कारण, डी. परिवर्तन और अपवर्तन दोनों। आपका सही उत्तर होगा सी. प्रकीर्णन के कारण। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ, जो है सूर्यास्त के समय कौन सा रंग सबसे अधिक दिखाई देता है? ए. नीला, बी. हरा, सी. पीला, डी. लाल। आपका सही उत्तर होगा डी. लाल। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ, जो है सूर्यास्त के समय सूर्य का लाल रंग किस प्रकार के परिवर्तन के कारण होता है? ए. रैली किरण, बी. डिजिटल प्रभाव, सी. विवर्तन, डी. परावर्तन। आपका सही उत्तर होगा ए. रेले प्रकीर्णन। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ, जो है सूर्यास्त के समय सूर्य की सूर्यास्त के समय सूर्य की किरणों को पृथ्वी तक पहुंचने के लिए क्या करना पड़ता है? ऑप्शन ए. कम दूरी तय करना, बी. अधिक दूरी तय करना, सी. कोई दूरी तय नहीं करना, डी. सीधी रेखा में नहीं चलना। आपका सही उत्तर होगा बी. अधिक दूरी तय करना। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ, जो है सूर्यास्त को सूर्योदय का लाल रंग किस वैज्ञानिक घटना से संबंधित है? ए. परावर्तन, बी. अपवर्तन, सी. प्रकीर्णन, डी. विवर्तन। आपका सही उत्तर होगा सी. परिकीर्णन। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ, जो है अनुमंडल में छोटे कण किस रंग की किरणों को अधिक प्रकीर्णित करते हैं? ऑप्शन ए. लाल, बी. पीला, सी. नीला, डी. हरा। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी. नीला। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ, जो है सूर्यास्त के समय नीली रोशनी का क्या होता है? ए. सीधे पृथ्वी पर पहुंचती है, बी. वायुमंडल में बिखरती है, सी. परिवर्तित हो जाती है, डी. अवशोषित हो जाती है। आपका सही उत्तर होगा बी. वायुमंडल में बिखरती है। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ, जो है सूर्यास्त के समय लाल रंग किरणें क्यों दिखाई देती है? ऑप्शन ए. वे कम प्रकीर्णन होते हैं, बी. वे सबसे कम बिखरती है, सी. वे सबसे अधिक बिखरते हैं, डी. वे अवशोषित हो जाती है। आपका सही उत्तर होगा वे सबसे कम बिखरती है। बढ़ते हैं अपने सवाल की तरफ, जो है सूर्य का लाल रंग किस अध्याय से संबंधित है? ए. मानव आँख, बी. प्रकाश परिवर्तन और अपवर्तन, वायुमंडल प्रक्रिया, सी. धातु और अधातु, डी. रासायनिक अभिक्रिया। आपका सही उत्तर होगा बी. प्रकाश परिवर्तन और अपवर्तन, वायुमंडल प्रक्रिया। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा होगा तो लाइक करें।
सूर्यास्त के समय सूर्य का वास्तविक स्थान से अलग दिखाई किस कारण से होता है? ए. परावर्तन, बी. वायुमंडलीय अपवर्तन, सी. प्रकीर्णन, डी. विवर्तन। आपका सही उत्तर होगा बी. वायुमंडलीय अपवर्तन। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ, जो है सूर्य हमें क्या देता है? ए. पानी, बी. रोशनी और गर्मी, सी. हवा, डी. मिट्टी। आपका सही उत्तर होगा बी. रोशनी और गर्मी। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ, जो है मनुष्य किस गैस को सांस लेता है? ए. ऑक्सीजन, बी. कार्बोहाइड्रेट, सी. नाइट्रोजन, डी. हाइड्रोजन। आपका सही उत्तर होगा बी. कार्बोहाइड्रोक्साइड। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ, जो है पौधे अपना भोजन कैसे बनाते हैं? ए. खेलकर, बी. पढ़कर, सी. प्रकाश संश्लेषण से, डी. सोचकर। आपका सही उत्तर होगा सी. प्रकाश संश्लेषण से। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ, जो है पानी किस तापमान पर बर्फ बनता है? ए. 10 डिग्री सेल्सियस, बी. 0 डिग्री सेल्सियस, सी. 50 डिग्री सेल्सियस, डी. 100 डिग्री सेल्सियस। आपका सही उत्तर होगा बी. 0 डिग्री सेल्सियस। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ, जो है हमारे शरीर का कौन सा अंग सोचने का काम करता है? ए. दिल, बी. पेट, सी. दिमाग, डी. हाथ। आपका सही उत्तर होगा सी. दिमाग। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ, जो है पृथ्वी किसके चारों ओर घूमती है? ए. चंद्रमा, बी. सूर्य, सी. मंगल, डी. तारा। आपका सही उत्तर होगा बी. सूर्य। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ, जो है हमें सुनने में कौन सा अंग मदद करता है? ए. आँख, बी. नाक, सी. कान, डी. हाथ। आपका सही उत्तर होगा सी. कान। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ, जो है इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? ए. 5, बी. 6, सी. 7, डी. 8। आपका सही उत्तर होगा सी. 7। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ, जो है पौधे किस गैस को लेते हैं? ए. ऑक्सीजन, बी. कार्बोहाइड्रोक्साइड, सी. हाइड्रोजन, डी. नाइट्रोजन। आपका सही उत्तर होगा बी. कार्बोहाइड्रोक्साइड। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ, जो है पानी का रंग कैसा होता है? ए. लाल, बी. हरा, सी. नीला, डी. रंगहीन। आपका सही उत्तर होगा डी. रंगहीन। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।